अब हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करता है। ठीक है, पिट्यूटरी जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, ब्रेन ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं? सेरेब्रम को। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है, 90% पार्ट वो ब्रेन का बनाता है। कितना क्लियर हो? ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे भी बोलते हैं मास्टर ग्लैंड है हमारी। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। जो हमारा एडिनोहाइपोथाइसिस होता है, एंटीरियर लोब होता है, उससे हार्मोन सिक्रीशन होता है। वही हार्मोन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने हार्मोन यहाँ पर लिखे गए हैं वो सब एंटीरियर लोब से होता है। ठीक है, क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में जब ग्रोथ हार्मोन हमारा कम हो जाए ना, तो ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका कोई टारगेट ऑर्गन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में पीजीटी में पूछा भी गया था, लेकिन हम 12th लेवल में तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एग्जाम में जरूरी होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन में कोई भी टारगेट ऑर्गन नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? इसकी कमी हो जाए सिक्रीशन, ये पहले हम समझते क्या है, ये कहाँ से सिक्रीशन हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, जिसे हम एडिनोहाइपोथाइसिस कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? हाइपो मीन्स क्या हुआ? कम। हाइपो मीन्स क्या? कम। क्या कम? सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन कम? ग्रोथ हार्मोन। इसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो डार्फिज्म हो जाता है। डॉर्फिज्म यानी कि जो पर्सन होगा वो बौना हो जाएगा। एक डॉर्फिज्म नेम और आता है जिसे हम क्रिटिज्म कहते हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। डॉर्फिज्म ये जो होता है इसमें क्या होगा? वनली ग्रोथ ही किसी भी पर्सन का, पर्टिकुलर कोई पर्सन है तो उस पर्सन का ग्रोथ क्या होगा? कम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बौना हो गया है। बट जब हमारा हाइपोथैलेमस थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो वहां भी डॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जब कमी हो जाएगा बॉडी में तो वहां भी क्या हो जाएगा? डॉर्फिज्म। वहां भी एक डॉर्फिज्म वर्ड है जिसे हम क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ भी डॉर्फिज्म है। इस डॉर्फिज्म में अंतर क्या है? दोनों हाइपो है। इसकी भी इसमें क्या है? थायराइड ग्लैंड की जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन में जो है हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉर्फिज्म। इसमें अंतर क्या है? जो ग्रोथ हार्मोन में डॉर्फिज्म होता है उस कंडीशन में इंसान केवल बौना होता है, बट इन द केस ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। दिमाग से भी पैदल, यानी कि दिमाग भी के मेंटल हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, जो इसमें होता है इसमें दिमाग भी कम काम करने लगेगा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसमें कई कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई मेंटल, जबकि हमारा ये डॉर्फिज्म जो ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी होती है उसमें कोई मेंटल से इन्वॉल्वेशन नहीं है कि कोई मेंटल हो जाए। मेंटल ये हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ एट द टाइम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सो इट इज द कॉल्ड एज डॉर्फिज्म और क्रिटिनिज्म। ठीक है, बट इसमें क्या हो? केवल ये बौना होगा। इसमें कोई दिमाग जैसा है दिमाग ठीक वैसे ही चलेगा, उसमें कोई दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि वो पागल है या कुछ नहीं, बस वो बौना है, वही ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी है। बट उसमें जब डिफिशियंसी होने के साथ साथ जब उसमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखा जाए, दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? डॉर्फिज्म जो हमारा एक यही ऐसा ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किसी भी ऑर्गन का पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता। इतना क्लियर हुआ? अब क्या है? हाइपर सिक्रीशन। जब बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा किस लेवल पे? एक अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में, और दूसरा क्या? एडल्ट एज में। जब ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है तो बहुत लोगों में गोरिल्ला लाइक फेस हो जाता है, देखने में भी बहुत ज्यादा वो नहीं, मतलब कि गोरिल्ला लाइक फेस, दैट इज द कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। एडल्ट में उसे हम क्या कहेंगे? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली। बट इन केस ऑफ अर्ली स्टेज में ही यदि हो जाए तो उसे हम कहते हैं
एक मिनट, माइंड में नहीं आ रहा। हाँ, तो उसे हम कहेंगे GITs में। एडल्ट स्टेज में ये ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, तो एक्रोमेगाली हो जाएगा। इट मीन्स दैट गोरिल्ला लाइक फेस। और एक ग्रोथ जो होता है, जितना मिनिमम होता है उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। और अर्ली स्टेज में, यानी कि जब एज 40-50 के लगभग है, तो उस टाइम और थोड़े कम में वहां पर हो जाएगा GITs में। ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन है। जबकि हमारा ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जिसमें कोई टारगेट ऑर्गन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TSH जो होता है, इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, ये टारगेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इसको स्टिमुलेट इतना हो गया होगा, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड क्यों स्टिमुलेट करेगा, फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मतलब T3 एंड T4। ठीक है, ये T3 T4 नाम क्यों है, क्योंकि अभी हम आगे थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट किसे करेगा, थायराइड ग्लैंड को। क्यों स्टिमुलेट करेगा, फॉर द सिक्रेशन ऑफ द TSH, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। ठीक, जिसे हम T3 T4 के नाम से जानते हैं। इसका T3 T4 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दो से अटैच्ड होता है, टायरोसिन होता है, दो आयोडीन से अटैच्ड होता है, इसलिए नाम पड़ता है। अभी जब वो पढ़ेंगे तो डिटेल से उस वहां पर समझेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, ACTH। ठीक है, ACTH का मतलब एडिनोकॉर्टिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिक हार्मोन। ठीक है, ये किसे टारगेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट किसे कहा, शॉर्ट में लिखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमें पता है कि इसकी ओरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है, जबकि मेडुला की मेजोडर्मल होती है। ये स्टार्टिंग हार्मोन वाले जब फर्स्ट ही पढ़ा रहे थे तो वहां पर बता रही है कि उसकी ओरिजिन क्या है। इसकी ओरिजिन क्या थी यहाँ पर, एक्टो। ठीक है, एक्टोडर्मल। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन, मिडोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड 6 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये जो हमारा ACTH है, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। क्यों स्टिमुलेट करेगा, फॉर द सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 3 यहाँ पर होते हैं, पर्टिकुलर हमने एक लिखा है वही समझने के लिए। ठीक है, वैसे पे मिडोकॉर्टिकॉइड भी होता है। हमारे बॉडी में RBC को मैच्योरेशन यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली रूप से हार्मोन होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। यही पहला हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, 3 ऐसे हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड हो गया, और थर्ड हो गया इरिथ्रोपोइटिन, 3 जस्टाग्लोमेर ऑपरेटर से जहाँ से 3 ऐसे ग्लैंड है जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। विटामिन जो होती हैं वो RBC मैच्योरेशन के लिए, B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो विटामिन है, ये हार्मोन है। ठीक है, फिर MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टारगेट ऑर्गन इसका कौन है, इसका टारगेट ऑर्गन है मेलानोसाइट। एक मिनट, हाँ, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है, मेलानोसाइट।
जो स्किन पे पिगमेंट आते हैं ना, तो यही मिलेनिन की वजह से आते हैं, ठीक है, मिलेनिन। अब ये एमएसएच टारगेट का कौन है? मिलेनोसाइट्स। अब इसे स्टिमुलेट करेगा, क्यों? फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिलेनिन, मेलाटोनिन, सॉरी ये स्लीपिंग हार्मोन है, हमने यहाँ गलती से लिख दिया मिलेनिन, मेलाटोनिन, ये पिनियल ग्लैंड से सिक्रेशन होती है, पिनियल ग्लैंड से। ये हमारा मेलाटोनिन जो होती है, ये हार्मोन स्लीपिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब है PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एक मिनट, हाँ, रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो होता है प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करेगा, क्यों? फॉर द मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, क्यों? फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, जो कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो जो मदर होती है वो बेबीज को क्या करती है? खिलाती है, ठीक है। स्टिमुलेट किससे करेगा? प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन तुरंत। इस केस में क्या होगा? जैसे बच्चे को मिल्क को फेडअप कराना है, पिलाना है, तो क्या हुआ? तुरंत हाइपोथैलेमस, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें, प्रेग्नेंट मतलब कि बच्चे हो गए, तो तुरंत हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तुरंत किसे स्टिमुलेट किया? हमारे मेमरी ग्लैंड को, ठीक है, क्योंकि माँ बच्चे को क्या पढ़ाती है? दूध पिलाती है, तो उसे तुरंत स्टिमुलेट किया, तो फिर प्रोलैक्टिन जो मेमरी ग्लैंड होती है, जो हमारा मेमरी ग्लैंड होती है, वो तुरंत मिल्क सिक्रेशन करने का काम करेगी, यानी कि मिल्क तुरंत सिक्रेट करेगी। ये कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो तुरंत माइंड पे जाएगा, सॉरी माइंड पे नहीं जाएगा, वो मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा? फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। यहाँ प्रोलैक्टिन तो है ही, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा मेमरी ग्लैंड को। क्यों मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा? मिल्क के लिए। ये प्रोलैक्टिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो बनाया, ठीक है। मेमरी ग्लैंड को तुरंत, मेमरी ग्लैंड के पास तुरंत स्टिमुलेट किया, मेमरी ग्लैंड तुरंत दूध यानी कि मिल्क का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर, जिसे हम मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं। मैटरनिटी हार्मोन क्यों? क्योंकि जो बच्चा दूध पीता है तो वो जो मिल्क आती है वो प्रोलैक्टिन की वजह से ही आती है, वो हार्मोन ही होता है जो मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ द मिल्क। और जो बच्चे और माँ में प्रेम बना रहता है, वो बच्चा जो माँ का दूध पीता है, वो यही रीजन है कि प्रोलैक्टिन की वजह से, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैटरनिटी हार्मोन, ठीक है। ये हमारा जितना हार्मोन है ये पूरा एडिनोहाइपोफाइसिस का कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर से निकलने वाले हार्मोन। पोस्टीरियर से केवल 2 हार्मोन निकलते हैं, वो भी कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जिसका सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। वहां से वो हाइपोथैलेमस में केवल, यहाँ ना तो बनता है ना तो सिंथेसिस होती है, मतलब यहाँ से सिक्रेशन होता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होता। किसमें होता है? हाइपोथैलेमस। वहां से आता है, किसके द्वारा होता है? हैरिस बॉडीज के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। 2 हार्मोन कौन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करने चलते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, अब वो डिस्कस करेंगे। अब क्या देखते हैं? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस।
न्यूरोहाइपोथाइसिस, ठीक है। जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब, उसमें दो हार्मोन, मल्ली दो, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, मल्ली दो हार्मोन क्या होता है, सिक्रेशन, रिलीज होता है। दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस्ड बाय, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, synthesis and produce oxytocin, vasopressin, hypothalamus, only release, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड। दो हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं, पोस्टीरियर पार्ट की दो हार्मोन ऐसे हार्मोन है जिसका सिंथेसिस और प्रोड्यूस, जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मतलब रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इतना क्लियर हुआ। जो हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्प होता है, इजेक्शन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जब भी जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, कौन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा जब पैदा होता है, तो उस समय बच्चे जब पैदा होते टाइम जो ऑक्सीटोसिन होता है वो सिक्रीशन होता है, तो उस पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि रेस्ट फील होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिसके कारण बच्चा जल्दी पैदा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये क्या करता है, मिल्क इजेशन, जबकि मिल्क सिक्रीशन का काम, ये तो जो मिल्क का काम होता है वो प्रोलैक्टिन करता है, बट इजेशन का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस का काम प्रोलैक्टिन करता है। मैटरनिटी हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन है, बट मल्ली ये क्या करता है, इंजेक्शन। जैसे कि कोई भी भैंस है, ये वो दूध नहीं दे रही है, बस एक बार उसे इस इंजेक्शन का प्रयोग कर दीजिए, वो तुरंत दूध दे देगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज द आल्सो कॉल्ड एज एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये जो होता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। डिफिशियंसी जब हो जाएगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, वो इसमें काम करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन में, और उसकी डिफिशियंसी हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, बार बार वॉशरूम जाता है, ठीक है। बार बार वॉशरूम जाने से क्या हो जाएगा, बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, बॉडी में तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा नहीं, इसका फंक्शन तो बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। जब डायबिटीज मेलाइटिस हो तो वहां इंसुलिन की कमी होगी। कमी का मतलब कि नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, इंसुलिन नॉर्मल होता है उससे भी ज्यादा कम हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेलाइटिस। बट यहाँ जब इंसिपिडस आ जाएगा, इट मीन्स दैट डिफिशियंसी ऑफ एडीएच और वैसोप्रेसिन, ठीक है। दिस इज द ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थैंक यू।